मैं अपने छोटे भाई की गलती की वजह से 3 साल जेल में काटकर बाहर निकला। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जेल में मैंने एक बहुत बड़े टाइकून के बेटे की जान बचा ली थी, जिसने शुक्रिया के रूप में मेरे अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। जेल से निकलते ही मैंने सबसे पहले अपने पापा को कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा नाम देखते ही फोन काट दिया। मेरा दिल बैठ गया और मैं तुरंत एक टैक्सी पकड़कर घर की तरफ भागा। जैसे ही मैं अपने ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से भाभी सियालिन की तीखी और चिड़चिड़ी आवाज गूंजी। मैं किसी एक्स कन्विक्ट के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। उसने जेल काट ली है तो बाहर जाकर अपने लिए अलग किराए का कमरा ढूंढे। उनकी बातें सुनकर दरवाजा खोलने के लिए उठा। मेरा हाथ हवा में ही जम गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई का एक्सीडेंट का इल्जाम मैंने अपने सर लिया, वो सब मेरे बाहर आते ही बदल गए। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा मेरी मम्मी ने खोला। मुझे सामने देखकर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उन्होंने चौंकते हुए पाखंडी मुस्कान के साथ कहा, लिन, तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए। उनका वो बदला हुआ चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं जैसे ही हॉल में अंदर बढ़ा, भाभी सियालिन ने मेरे चेहरे पर सैनिटाइजिंग अल्कोहल स्प्रे छिड़क दिया और बोली, बुरा मत मानना देवर जी, बस जेल की बैड लक और बुराई साफ कर रही हूं। वो सब मुझे सबके सामने नीचा दिखा रहे थे। जब मैं अपने पुराने कमरे की तरफ जाने लगा तो पापा ने मेरा रास्ता रोक लिया और चिल्लाकर बोले, रुक जाओ, इस घर में अब तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उनके हाथ में सुलगती हुई सिगरेट थी, जिसका धुआं चारों तरफ फैल रहा था। तभी मेरा छोटा भाई सेनेटन कपड़े ठीक करते हुए बाहर आया और बोला, भैया, अब इस घर में जगह कम है। भाभी और बच्चे के साथ हम कैसे एडजस्ट करेंगे? मैंने एक ठंडी हंसी हंसा और बोला, घर खरीदते वक्त पूरी कैश पेमेंट मैंने दी थी, तुम मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हो। मेरी बात सुनते ही पापा गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने सिगरेट फेंक दी और चिल्लाए, ये घर सेनेटन के नाम पर रजिस्टर्ड है। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। तुम अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। मैंने सेनेटन की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो पुराना लालच साफ दिख रहा था, जिसके लिए उसने मुझे बलि का बकरा बनाया। उसने अपनी नजरें चुरा लीं और चुपचाप खड़ा रहा। जिस माँ बाप और भाई के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 3 कीमती साल जेल के काले अंधेरे में बर्बाद कर दिए, आज उन्होंने मुझे ही लावारिस कुत्तों की तरह घर से बाहर फेंक दिया। मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने अपना पुराना बैग उठाया और अपने ही पैसों से खरीदे गए उस आलीशान विला से हमेशा के लिए बाहर कदम रख दिया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। मैं सड़क पर अकेला चल रहा था, लेकिन मेरे दिल में अब कोई दुख नहीं था, बल्कि एक ऐसी ठंडी शांति थी जो बड़े तूफान से पहले आती है। तभी अचानक मेरे पास एक चमचमाती ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से बेहद खूबसूरत और हॉट शुभंगवान बाहर निकली, जिसके हाथ में एक छाता था। उसने मुस्कुराते हुए छाता मेरे ऊपर किया और अपनी जादुई आवाज में कहा, मिस्टर सेन, आपका इंतजार खत्म हुआ। अब वक्त आ गया है उन लालची लोगों को उनकी असली औकात दिखाने का। मैं उसकी आलीशान कार में बैठ गया। कार की प्रीमियम लेदर सीट्स और खुशबू मुझे उस सड़े हुए अतीत से दूर ले जा रही थी। शुभंगवान ने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, लिन चेन ने आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करवा लिया है। हम तैयार हैं। उसने मेरे सामने एक टैबलेट रखा, जिस पर ओल्ड सिटी रिनोवेशन प्रोजेक्ट के 5 बड़े विला का मालिकाना हक मेरे नाम पर दिख रहा था। ये वो विला थे जिनकी कीमत आने वाले दिनों में आसमान छूने वाली थी। उधर मेरे घर पर तमाशा शुरू हो चुका था। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लॉक किए, विला का ऑनरशिप स्टेटस चेंज हो गया। पापा के फोन पर बैंक का अलर्ट आते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी सियालिन चिल्लाते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? विला की ऑनरशिप बदल गई। अब वो प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल चुकी है। उसका घमंड एक झटके में मिट्टी में मिल गया था। मेरे फोन पर पापा के लगातार 20 कॉल्स आए, लेकिन मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं था। शुभंगवान ने कार को एक शानदार 5 स्टार होल्डिंग विला के सामने रोका। उसने झुककर मेरी तरफ देखा और मखमली आवाज में कहा, मिस्टर सेन, ये आपका नया साम्राज्य है।
यहीं से हम लिन चेन के साथ अपनी डील फाइनल करेंगे। मैं विला के आलीशान कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ। वहां शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून लिन चेन पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक शातिर बिजनेसमैन की चमक थी। शुभंगवान मेरे ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी कातिलाना मुस्कान के साथ डील के फाइनल डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे। उसकी मौजूदगी ने पूरे कमरे का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था। लिन चेन ने डॉक्यूमेंट्स को देखा और हंसते हुए बोला, मिस्टर सेन, आपकी फैमिली को अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने किस शेयर को घर से बाहर निकाला है। हमारे इस प्रोजेक्ट की कीमत 500 मिलियन से भी ज्यादा है। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए मिस्टर लिन। मुझे उस धोखेबाज परिवार की पूरी तबाही चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि वो जीत रहे हैं और फिर हम उनका सब कुछ छीन लेंगे। शुभंगवान ने मेरी बात का समर्थन करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मिस्टर जो और सेनेटन पहले ही उस ओल्ड सिटी लैंड के लालच में फंस चुके हैं। वो अपनी आखिरी पाई भी इस प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं। लिन चेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डील डन मिस्टर सेन। कल सुबह जब मार्केट खुलेगा आपकी फैमिली के विनाश का काउंटरडाउन ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। मैंने हाथ मिलाया और खेल शुरू हो चुका था। अगले दिन सुबह होते ही मेरी फैमिली के पास ओल्ड सिटी प्रोजेक्ट की फेक न्यूज पहुंची। सेनेटर ने अपनी आंखों में अंधा लालच लिए पापा के पास भागा। पापा, अगर हम इस जमीन पर सारा पैसा लगा दें तो हम रातों रात अरबपति बन जाएंगे। भाभी सियालिन ने भी अपनी उंगलियों पर लग्जरी हीरो के सपने देखते हुए पापा को उकसाया। पापा, वैसे भी उस नौकरलिन को घर से निकाल दिया है। अब इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारा राज होना चाहिए। सब कुछ दांव पर लगा दीजिए। मेरे लालची पापा उनकी बातों में आ गए। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी, बैंक लोन और विला के बचे हुए शेयर्स भी उस डूबते हुए प्रोजेक्ट में लगा दिए। जाल पूरी तरह बंद हो चुका था। उधर मैं और शुभंगवान एक लग्जरी क्लास कैफे में बैठे उनके विनाश का लाइव ग्राफ देख रहे थे। जैसे ही उनके ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए, शुभंगवान ने वाइन ग्लास उठाया और मेरी तरफ देखा। उसने हल्के से अपना ग्लास मेरे ग्लास से टकराया और मखमली आवाज में बोली, मिस्टर सेन, बधाई हो। आपके परिवार ने अपनी तबाही के पेपर्स पर खुद साइन कर दिए हैं। अब वो सड़क पर आने वाले हैं। मैंने खिड़की के बाहर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जिन्होंने मुझे 3 साल जेल के अंधेरे में धकेला, अब मैं उन्हें जिंदगी भर के ऐसे कर्ज के दलदल में छोड़ने जा रहा था जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक 3 दिन बाद स्टॉक मार्केट खुलते ही ओल्ड सिटी प्रोजेक्ट को ऑफिशियली फर्जी और बैन डिक्लेयर कर दिया गया। सेनेटर ने जैसे ही टीवी पर न्यूज देखी, उसके हाथ से रिमोट छूट कर गिर गया। पापा पागलों की तरह अपने ब्रोकर को फोन लगा रहे थे, लेकिन उधर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, आपका सारा कैपिटल डूब चुका है मिस्टर सेन। आप पूरी तरह बैंक करप्ट हो चुके हैं। भाभी सियालिन ने जैसे ही सुना कि बैंक उनका आलीशान विला जब्त करने आ रहा है, वो पागलों की तरह अपने सोने और हीरो के गहने बैग में भरने लगी। मैं सड़क पर नहीं मरूंगी, मेरे गहने कोई नहीं छीनेगा। तभी अचानक दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। बैंक रिकवरी ऑफिसर्स और पुलिस ने अंदर कदम रखा। उन्होंने आते ही प्रॉपर्टी पर रेड सील लगाना शुरू कर दिया। उनके पैर सीधे सियालिन के महंगे सामानों पर पड़ रहे थे। पापा रोते हुए पुलिस के पैर पकड़ने लगे। दुआ कीजिए साहब, हमें कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कानून के पास उनके झूठे आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उस पूरे हंगामे के बीच सेनेटर ने कांपती आवाज में कहा, पापा, अब हमें सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, हमारा बड़ा भाई सेंगलून। उसके पास वो 100 मिलियन है। अगले ही दिन मेरे माता पिता और सेनेटन फटेहाल कपड़ों में मेरे नए ऑफिस के बाहर आ पहुंचे। जो लोग कल तक मुझे लात मार रहे थे, आज वो बाहर खड़े होकर अंदर आने की भीख मांग रहे थे। जैसे ही वो मेरे केबिन में घुसे, पापा सीधे मेरे घुटनों पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, सेंगलून, हमें माफ कर दे बेटा, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें उस सड़क पर मरने से बचा ले। तभी भाभी सियालिन ने भी अपने आंसू पोंछते हुए चापलूसी की। देवर जी, मैं तो बस आपका बुरा वक्त दूर कर रही थी। हम सब एक परिवार हैं।
क्या आप अपने भाई के लिए एक 100 मिलियन में से थोड़ा हिस्सा नहीं दे सकते? मैंने अपनी शर्ट के कफलिंग्स ठीक किए और उन्हें ठंडी नजरों से देखा। मेरे चेहरे पर उनके लिए नफरत भी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खालीपन था। परिवार? जब मैं जेल जा रहा था तब परिवार कहाँ था? जब तुमने मुझे धक्का देकर निकाला तब परिवार कहाँ था? उसी वक्त शुभंगवान केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसने एक बेहद हॉट और रिवीलिंग ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। उसने आते ही पापा के हाथ से बैंक का नोटिस छीना और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। शुभंगवान ने मेरी कमर पर हाथ रखा और उनसे कहा, मिस्टर सेन, अब आप लोगों के कचरे को साफ नहीं करेंगे। आप लोगों ने जो गड्ढा खोदा था, अब उसी में दफन होने के लिए तैयार हो जाइए। गार्ड्स, इन भिखारियों को बाहर निकालो। गार्ड्स ने पापा और सेनेटन को बेरहमी से पकड़ा और उन्हें फर्श पर घसीटते हुए केबिन से बाहर निकालने लगे। उनकी चीखें और रोना पूरे ऑफिस कॉरिडोर में गूंज रहा था, लेकिन किसी को उन पर तरस नहीं आया। भाभी सियालिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक गार्ड ने उसका लग्जरी बैग छीनकर उसे धक्का दे दिया। वह अपने बिखरे हुए बालों के साथ उसी फर्श पर गिर पड़ी जहां कल तक वह दूसरों को नीचा दिखाती थी। वे लोग कंपनी के ऊंचे कांच के दरवाजों से बाहर फेंक दिए गए। बाहर भारी बारिश हो रही थी। कीचड़ में सने हुए मेरे पापा ने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाए, सेंगलून, तू अपने ही खून का सौदागर है, तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मैंने ऊपर टॉप फ्लोर की कांच की खिड़की से उन्हें नीचे कीचड़ में तड़पते हुए देखा। मेरे हाथ में ब्लैक कॉफी का कप था। 3 साल पहले उन्होंने मुझे इसी तरह अकेला छोड़ा था। आज उनका यह अंजाम देखकर मेरा दिल पूरी तरह शांत था। तभी शुभंगवान मेरे पीछे से आई और उसने अपनी मदहोश करने वाली बाहें मेरे कंधों पर रख दी। उसने मेरे कान के पास झुककर हौसले से कहा, कचरा साफ हो चुका है माइकिंग। अब पूरा हयान शहर आपकी ताकत देखने के लिए बेताब है। और शुभंगवान की पतली कमर को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी चमकती आंखों में देखते हुए मैंने कहा, ये तो बस शुरुआत है शुभंगवान। हम इस पूरे शहर के बिजनेस पर राज करेंगे। मैंने अपने 5 आलीशान विलास को बेचकर एक भारी इनिशियल कैपिटल इकट्ठा किया। अब वक्त अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का था। लिन चेन के इनविटेशन पर मैं हयान शहर की सबसे बड़ी हाई सोसाइटी बिजनेस रिसेप्शन पार्टी में पहुंचा। वहां शहर के बड़े बड़े अरबपति और टाइकून्स मौजूद थे जो मेरी अचानक आई दौलत से हैरान थे। शुभंगवान मेरी बिजनेस पार्टनर बनकर एक बेहद हॉट, एलिगेंट और रिवीलिंग एमराल्ड ग्रीन इवनिंग गाउन में मेरे साथ चल रही थी। उसकी बोल्ड और कातिलाना प्रेजेंस ने पार्टी का सारा अटेंशन हमारी तरफ खींच लिया था। वह बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच बिना किसी झिझक के घूम रही थी और अपनी मखमली आवाज में मेरा इंट्रोडक्शन करा रही थी। ये हैं मिस्टर सेन, ओल्ड सिटी रेनोवेशन प्रोजेक्ट के नए ओनर। तभी अचानक हमारे रास्ते में हयान शहर का सबसे बड़ा और घमंडी रियल एस्टेट टाइकून मिस्टर जो आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक वाइन ग्लास था और चेहरे पर एक घटिया सार्कास्टिक स्माइल थी। मिस्टर जो ने अपनी वाइन की चुस्की ली और ताना मारते हुए बोला, मिस्टर सेन, सुना है आप अपने ही पेरेंट्स को सड़क पर छोड़कर आ रहे हैं। जो इंसान अपनी फैमिली का नहीं हुआ, उस पर बिजनेस वर्ल्ड में कौन भरोसा करेगा। मैंने अपनी ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखा, उसकी आंखों में देखा और शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, मिस्टर जो, मैं बिजनेस रूल्स और बाउंड्रीज पर काम करता हूं, और जिन लोगों की खुद कोई बाउंड्री नहीं होती वो मेरे साथ कोऑपरेट करने के लायक भी नहीं होते। मेरी बात सुनते ही मिस्टर जो का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। आसपास खड़े बिजनेसमैन ने भी अपनी नजरें चुरा लीं। साफ था कि वे मेरी ताकत और बेखौफ कैपेबिलिटी को दोबारा इवेल्युएट कर रहे थे। 3 दिन बाद मुझे मिस्टर जो की तरफ से एक प्राइवेट मीटिंग का इनविटेशन मिला। वो सोच रहा था कि मेरे पुराने परिवार के स्कैंडल का फायदा उठाकर वह मुझे ओल्ड सिटी प्रोजेक्ट से बाहर होने पर मजबूर कर देगा। मैं उसके सामने सोफे पर आराम से बैठ गया। शुभंगवान मेरे ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने टेबल पर डॉक्यूमेंट्स से भरा एक मोटा और भारी ब्लैक एनवेल्प धीरे से रख दिया, जिसकी आवाज गहरी और भारी थी। मिस्टर जो ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए डिसमिसिव टोन में कहा, मिस्टर सेन, अगर आप वो लैंड मुझे ट्रांसफर कर दें तो मैं कल से सारे जर्नलिस्ट्स को गायब कर दूंगा।
वरना आपका यह नया बिजनेस शुरू होने से पहले ही तबाह हो जाएगा। मैंने हल्की मुस्कान दी और शुभंगवान को इशारा किया। शुभंगवान ने एनवेल्प खोला, जिसके अंदर मिस्टर जो की कंपनी के इलीगल डेमोलिशंस, टैक्स इवेजन और करोड़ों की ब्राइबरी के सॉलिड एविडेंसेस थे, जो लेन फैमिली ने राता भर में निकाले थे। मैंने शांत आवाज में कहा, मिस्टर जो, अगर मैं ये सब इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड को सौंप दूं, तो क्या आपकी कंपनी इस वीकेंड तक भी सरवाइव कर पाएगी? ये सुनते ही उसकी सिगरेट उसके हाथ से छूट गई। वह सोफे पर ऐसे गिर पड़ा जैसे कीचड़ का ढेर हो। वह हांफते हुए बोले, मिस्टर सेन, हम दोनों बिजनेसमैन हैं, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हुआ, अपना सूट ठीक किया और कहा, अगली मुलाकात सिर्फ कोर्ट रूम में होगी। ठीक 6 महीने बाद सियालिन ने प्रिचन हॉस्पिटल की चारदीवारी के अंदर एक बेटे को जन्म दिया। दोनों पेरेंट्स जेल में थे और दूसरी तरफ की फैमिली ने उस बच्चे को बोझ मानकर छोड़ दिया था। वो छोटा बच्चा आखिरकार कानूनी तौर पर मेरे स्टडी रूम तक पहुंच गया। शुभंगवान ने क्रेडल में लेटी उस नन्ही सी जिंदगी को देखा और फिक्रमंद आंखों से मुझसे पूछा, भैया, क्या आप सच में इस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं? मैंने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, इसका नाम सैनियन होगा, उस मर चुके पारिवारिक रिश्ते की याद में, और खुद को यह याद दिलाने के लिए कि मैं दोबारा अपनों पर भरोसा करने की गलती कभी ना करूं। समय बहुत तेजी से गुजरा और देखते ही देखते 3 साल बीत गए। जो बच्ची कभी रेंगती थी, अब स्कूल बैग टांग कर मेरे पीछे भागती थी और मुझे पापा कहकर बुलाती थी। लेकिन मेरी ये शांति मेरे भाई के लिए एक नर्क बन चुकी थी। जेल के अंदर सेनेटर एक टूटी हुई लोहे की थाली पकड़े डर के मारे एक गंदे कोने में बैठा हुआ था। उसके हाथ लेबर की वजह से छालों से भरे थे। उसके सेलमेट्स ने बचा हुआ खाना उसकी थाली में फेंकते हुए उसका मजाक उड़ाया। अरे, ये तो वही जीनियस है ना जिसने अपने बड़े भाई को फंसाया था। चल, पहले फर्श साफ कर, वरना आज भूखा मरेगा। उधर जेल के कड़े नियमों और मानसिक तनाव की वजह से सियालिन की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई। एक ठंडी रात को बिना किसी से मिले उसने अकेले ही दम तोड़ दिया। उसके आखिरी वक्त में भी कोई उसके साथ नहीं था। जब सैनिटन 4 साल बाद जेल से छूटा तो उसका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ गया था। पापा ने उसे पालने के लिए अपनी आखिरी विला प्रॉपर्टी भी बेच दी, लेकिन उस राक्षस ने पापा के सामान को लात मारकर फेंक दिया और चिल्लाए, सिर्फ इतने ही पैसे लाए हो? तुम लोग बाहर ऐश कर रहे थे और मैं वहां नर्क भोग रहा था। कुछ ही दिनों में सेनेटन को एक जानलेवा टर्मिनल इलनेस डिटेक्ट हुई। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा दिन भर अपने ही बूढ़े माँ बाप को पीटता और गालियां देता था। वो दोनों रोते हुए समझ गए थे कि ये उनका अपना चुना हुआ नर्क है। दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में वो खुशियां आ चुकी थीं जो मैंने कभी नहीं सोची थी। मैंने अपने पूरे बिजनेस को एक प्रोफेशनल टीम को सौंप दिया और अपना पूरा ध्यान अपनी नई फैमिली पर लगा दिया। एक बेहद खूबसूरत और सुनहरे दिन पर मैंने अपनी प्यारी और बेहद खूबसूरत शुभंगवान से शादी कर ली। मैंने न्यानर को अपनी बाहों में उठा लिया। मेरा दिल अब पूरी तरह प्यार और सुकून से भर चुका था। कभी कभी मेरा लॉयर मेरे पुराने परिवार की बदहाली की खबरें लाता है कि कैसे सेनेटन दर्द से चीख रहा है और मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं, लेकिन अब ये बातें मुझे छूती भी नहीं हैं। धूप हमारे विला के लॉन पर फैल रही थी और न्यानर की खिलखिलाहट गूंज रही थी। मैंने शुभंगवान का हाथ कसकर थाम लिया, क्योंकि जो सबसे अंधेरी रातों से गुजरते हैं वही असली रोशनी की कीमत जानते हैं। हमारी खुशियां तो बस अभी शुरू हुई थीं